Hello everyone. So today we are going to discuss about foreign investment. Foreign investment का मीनिंग होता है कि कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करे. तो फॉरेन कंपनी विल कम टू इंडिया एंड दे विल इन्वेस्ट इन सम इंडियन कंपनी. दिस इज द वे ऑफ इन्वेस्टमेंट. अब दो टाइप्स होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट होता है. वन इज एफडीआई एंड अदर इज एफपीआई. एफडीआई मीन्स की जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बट एफपीआई मीन्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर कोई भी कंपनी आके इंडिया के किसी भी सेक्टर में कर रही है, उसके दो वेज होते हैं. या तो ऑटोमेटिक रूट होता है जिसमें कोई परमिशन की नीड नहीं होती है, और या फिर गवर्नमेंट अप्रूवल रूट होता है. जो फर्स्ट वे है जिसको ऑटोमेटिक रूट बोलते हैं, उसके अंदर मोर देन 98% सेक्टर्स हैं इसमें. बट कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट अप्रूवल की नीड होती है, एंड उस अप्रूवल के लिए रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिल सकता है. जिस भी सेक्टर में है उसी रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री से अप्रूवल लिया जा सकता है. पोर्टफोलियो में होता है कि आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, बट कुछ वेज बना रखे हैं इन्वेस्ट करने के, शेयर्स बाय करने के. तो आपको प्रोमिसरी नोट मिल जाएंगे. प्रोमिसरी नोट्स आप उनकी हेल्प से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप किसी की हेल्प लेंगे जो ऑलरेडी या तो एनआरआई है या इंडियन है, जो आपको वो नोट्स प्रोवाइड कराने में हेल्प करेंगे. तो इट इज़ नॉट डायरेक्ट वे, बट और भी वेज होते हैं कि आप किसी जगह सिर्फ डेप्ट मार्केट में कुछ लेने की कोशिश करेंगे, आप सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए ले रहे हैं. इक्विटी मार्केट में भी कर सकते हैं, बट आपका एम सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा प्रॉफिट चाहिए, नॉट कि आप वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे. लॉन्ग टर्म के लिए आपका कोई एम नहीं होगा. ये मेन है. देन हम आगे चलते हैं एंड देखते हैं एक्चुअल में होता किस तरह से है. तो एफडीआई में क्या होता है, जैसे हम एक केस ले सकते हैं कि वॉक्सवैगन. वॉक्सवैगन एक कंपनी है, जर्मन कंपनी है, एंड एक्स इज ऑनर. अब ये लोग इंडिया में आके एक वॉक्सवैगन इंडिया सेटअप करते हैं. दिस इज एन इंडियन कंपनी, सेटअप की है एक्स पर्सन ने. अब क्या हुआ कि उन्होंने अपनी कंप्लीट ऑनरशिप यानी 100% ये कंपनी किस कौन ऑन कर रहे हैं, जो वॉक्सवैगन जर्मन वाले हैं. बट इसमें हम ये भी केस बोल सकते थे कि कोई ये वाई पर्सन यहाँ पर इसको ऑन कर रहा है, एक जेड पर्सन जो कि इंडियन है, उन्होंने भी कुछ ऑनरशिप ली है, और दोनों ने 50-50% की ऑनरशिप लेके इस कंपनी को सेटअप कर लिया. ये भी एक वे होता है जिसमें हम कंपनी सेटअप कर सकते हैं. तो एफडीआई में दोनों इंक्लूडेड होते हैं कि कोई फॉरेनर आके कंप्लीट सेटअप भी कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सेटअप फॉरेनर करें और कुछ शेयर उसमें इंडियंस का भी हो. और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया की कोई ऑलरेडी सेटअप कंपनी है, कि फ्लिपकार्ट है इंडिया की कंपनी है, इसमें कोई फॉरेनर आके अपना शेयर देने की कोशिश करे, वो भी पॉसिबल. तो उसको भी हम एफडीआई में ही काउंट करते हैं. अब द पॉइंट इज कि एफडीआई एंड एफपीआई में डिफरेंसेस क्या होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब एफडीआई होता है तो इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब एम होता है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म तक कोई प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे एंड देन उसके बेनिफिट्स को लेंगे. बट एफपीआई में सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देखते हैं. मतलब इफ दे विल फाइंड कि किसी कंट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है तो वो उस कंट्री में चले जाएंगे. लेट्स से अभी इंडिया में 5% है तो दे विल इन्वेस्ट इन इंडिया. देन अगर उन्हें पता चलता है 10% किसी कंट्री में मिल रहा है, दे विल मूव टू दैट कंट्री. बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट वो अपना मनी लेके चले जाते हैं. एफडीआई का एक पॉइंट होता है कि एफडीआई जो होता है ये प्राइमरी मार्केट में होता है इन्वेस्टमेंट, बिकॉज डायरेक्ट ऑनर्स होते हैं ना. वो लेट्स से कि कोई ए कंपनी है, उसके डायरेक्ट ऑनर्स ने 50% शेयर किसी बी कंपनी को दे दिया, प्राइमरी मार्केट में दे दिया डायरेक्टली. लेकिन अगर सेकेंडरी होगा तो ये जो बी होंगे ये उसके बहुत सारे शेयर्स बना के काफ़ी सारे लोगों को दे देंगे. लेट्स से C1, C2, C3, C4, काफ़ी अलग अलग लोगों को दे दिया. तो दिस इज सेकेंडरी मार्केट. बट फर्स्ट टाइम जो दिया जाता है उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं. एंड एफडीआई मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्राइमरी मार्केट में होता है, लेकिन एफपीआई जो होता है ये सेकेंडरी मार्केट में होता है, बिकॉज इनके पास तो फ्रीडम है. लेटर ऑन यू कैन सेल इट टू समवन एल्स. This is how it works. So this is what happens in this case.
सो एंड नॉर्मली एक और केस होता है कि जैसे अगर इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में आप कर रहे हैं एंड आपने अगर लेस देन 10% इन्वेस्टमेंट किया है तो वो एफपीआई में काउंट होगा. लेस देन 10% इज काउंटेड इन एफपीआई. बट अगर मोर देन 10% है तो इट विल पार्ट ऑफ एफडीआई. तो हम उसको एफडीआई में कैटेगराइज करते हैं. अभी क्या मीनिंग होता है, क्यों इन्वेस्टमेंट हम कुछ बाउंड्रीज लगाते हैं. तो लेट्स से कि हम अपना इंश्योरेंस सेक्टर लें इंडिया के अंदर, तो उसमें अभी इंक्रीज हुआ था कि 49 से 74% इंक्रीज हो गया. अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि लेट्स से इंडिया की कोई कंपनी है ए जिसके अंदर पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट 49% अलाउड था. इन्वेस्टमेंट की कुछ बाउंड्रीज होती हैं 49, 74. सो अगर 0 to 24 है इसका मतलब 24 तक में एक बोर्ड मेंबर मिलता है. उनके जो बोर्ड मेंबर्स की टीम है जो डिसाइड करते हैं सारे फंक्शंस को, उसमें बस एक मेंबर अलाउड है. इसमें 2 मेंबर्स हो जाएंगे, इधर 3 मेंबर्स हो जाएंगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स में भी आपकी से बढ़ जाएगी. तो अगर 74 हो चुका है यानी इंश्योरेंस सेक्टर में भी फॉरेन सेक्टर की से काफी बढ़ जाएगी इंडिया में. दिस इज व्हाट इट मीन. नेक्स्ट आता है कि एफडीआई किस किस रूट से आ सकता है. एफडीआई के मेजरली 3 रूट्स होते हैं. फर्स्ट रूट होता है शेयर मार्केट के वे से, कि जैसे रिलायंस जियो है एंड तो जियो के शेयर्स अब कोई बाय कर ले, तो जियो के अगर किसी ने 50% शेयर ले लिए किसी फॉरेन कंपनी ने, लेट्स से यूएस ने आके, तो उसको ऑनरशिप मिल जाएगी. इसको एफडीआई बोलेंगे. नेक्स्ट है कि जॉइंट वेंचर कंपनी. तो जॉइंट वेंचर का मीनिंग होता है कि कोई ए कंपनी है फॉरेन की और एक बी कंपनी है इंडिया की. दोनों ने मिलके एक सी कंपनी सेटअप की इंडिया के अंदर एंड दिस इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ बोथ ऑफ देम. ये यूएसए ये इंडिया दोनों ने मिलके कंपनी सेटअप की. नेक्स्ट इज सब्सिडियरी. सब्सिडियरी सेम पेरेंट कंपनी ने एक अपनी सेम नेम से एक और कंपनी इंडिया में सेटअप कर दिया. जैसे कि अमेजोन है, अमेजोन ने इंडिया के अंदर अमेजोन इंडिया सेटअप कर दी, तो इसको हम बोलेंगे कि वो उसकी सब्सिडियरी हो जाएगी. दिस इज हाउ इट वर्क्स. और मर्जर भी हो जाता है, जैसे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है. जैसे फर्स्ट टर्म है इसकी मर्जर ऑफ 2 कंपनीज, तो 2 कंपनीज होंगी, 1 है और 2 है, तो दोनों फिर एडिशनल मर्ज होके कंपनी 3 बना लेंगे, जिसमें फिर दोनों मिक्स होके एक साथ काम करेंगे टोटल. एक और टर्म होती है जिसको हम एक्विजिशन बोलते हैं. एक्विजिशन का मतलब होता है कि वो उसको एक्वायर ही कर लेगी. हाँ 1 है 2 है, 1 ने 2 को एक्वायर कर लिया, तो अब मेजर कंपनी कौन बन जाएगी, 1 बन जाएगी. ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी एफडीआई के लिए ही. नेक्स्ट है कि हम या फिर इंडिया से अगर किसी को भी मनी बोरो करना होता है फॉरेन से, तो उसमें भी 2 वेज होते हैं. जैसे एफडीआई हमारे पास मनी आ रहा है, ये भी एक वे है ना आने का. एफडीआई की इक्विटी वाला मनी आ रहा है, एफपीआई आ रहा है, तो डेब्ट और इक्विटी दोनों में आ रहा है. तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और वो हैं एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स. एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स में जो भी मनी बोरो किया जाता है वो मनी डेप्ट मार्केट में आता है. यानी आपको एक रिसिप्ट मिलेगी कि आपने ₹100 लिए हैं एट द रेट ऑफ 5% फॉर 1 ईयर. इस तरह से आपको रिसिप्ट मिलेंगी. लेकिन अगर आप यही चीज इस फॉर्म में नहीं कर रहे हैं, मतलब आप ग्लोबल डेपोजिटरी रिसिप्ट की फॉर्म में कर रहे हैं, तो अगर आप ग्लोबल डेपोजिटरी रिसिप्ट की फॉर्म में करते हैं तो इट इज द पार्ट ऑफ इक्विटी मार्केट. इक्विटी मार्केट में इट्स बेस्ड ऑन की जो प्रॉफिट होगा अकॉर्डिंगली रिटर्न करना होता है. दिस इज व्हाट इक्विटी मार्केट इज. So these both are used in case of the foreign acquisition, foreign investment also. So I hope you understand the topic well. Thank you for watching.